आज जो भाई भाई का हुकूक मार रहा है, हज कराया मगर मेंढे फिर भी काट रहा। तुमने देखा हमारे ऊपर कितने लोगों के हक है। बड़े भाई पर छोटे भाई का क्या हक है, मां का बेटी पर, पड़ोस का पड़ोस पर, ये सारे तुम्हें देखने होंगे। आज जो दूसरे का माल हड़प करके बैठ जाते हो, ये बहुत हमारे पास फोन आते, हजरत पैसे मारे गए, और बाज तो देता चला जाता है, फिर उसकी जमीन खरीदता है, उसका घर खरीद लेता है कम पैसों में, क्योंकि मजबूर होता चला गया है। लेकिन सुनो, अगर किसी का हक मार के चला गया, मसला बता रहा हूं, बिल्कुल तलवार की धार पर, अगर थोड़ा सा इधर कर दोगे तब भी कटोगे, इधर कर दोगे तब भी कटोगे। इसलिए मेरे ही जुमले पर रहना, नमाज ना पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह। मगर सुनो, अगर किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह की अदालत में जब फैसला गया तो अल्लाह ताला अपने करम से उसे माफ कर सकता है। इसलिए क्योंकि वो अल्लाह का हक है, वो हक़ुल्लाह है, अल्लाह ताला माफ कर सकता है। और अगर तुमने किसी के पैसे खा लिए, तुम पर किसी का हक है, तुमने किसी के रुपये खा लिए, तुमने किसी की जमीन हड़प कर ली, तुमने किसी का माल मार लिया, जिसका लिया उसका दिया ही नहीं, अब फैसला अल्लाह की बारगाह में गया तो अल्लाह ताला माफ नहीं कर सकता, अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा उस वक्त तक जब तक कि वो बंदा माफ ना कर दे, वो बंदा माफ ना कर दे जिसका कि तुमने हक मारा है। कितनी लोगों की बुराइयां करते हो, कितनी लोगों की गीबत करते हो। ये बुराई करना, गीबत करना, ये उसका हक है, हुकूकुल इबाद में से है। अगर उसको पता चल जाए कि उसने मेरी बुराई की है तो तुम्हारे तौबा करने से माफ नहीं हो सकती जब तक कि वो खुद माफ ना करे, और हाँ उसे पता ना चले तो तुम्हारे तौबा करने से माफ हो सकती है। जितनों की तुमने बुराई की उसे पता चल गया, वो इंतकाल कर गए, अब किससे माफी कराओगे, किससे माफी कराओगे? इसलिए जबान बंद करो। मेरे नबी की जिंदगी का एक वर्क तुम्हारे सामने रख रहा हूं। फिर मोहम्मद अली फैजी जो हिंदुस्तान के मारूफ और मशहूर इस वक्त शायर है, इनको मैं भी सुनूंगा और आप भी सुनोगे। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अल्लाह सारे उलमा के इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। लेकिन सुनो, मेरे नबी की जिंदगी का एक वर्क सुनो। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी की उम्र शरीफ तकरीबन 60 या 59 साल को पहुंच चुकी है। नबी की तबीयत नासाज है, इतनी नासाज है, मिजाज मुबारक नासाज है, नबी को तकलीफ है। यहां तक घर में 1 दिन हो गए, मेरे नबी को 2 दिन हो गए, नबी को 3 दिन हो गए, सहाबा किराम से मुलाकातें नहीं कर रहे हैं, सहाबा किराम से मिल नहीं रहे हैं। अब जब तीसरा दिन आता है, आमना के लाल ने हजरत सलमान फारसी को बुलाया, एक रिवायत में हजरत बिलाल को बुलाया। दोनों रिवायतें हैं, लेकिन हजरत बिलाल वाली रिवायत पेश कर रहा हूं। हजरत बिलाल को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, बिलाल जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, आज मोहम्मद अरबी तुमसे कुछ नसीहत करना चाहते हैं, कुछ वसीयत करना चाहते हैं। ये आखिरी वसीयत है। मेरे नबी की वसीयत क्या थी? ऐ लोगों जरा सुनना और इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना, इन्होंने जो इतना बड़ा जलसा किया है, इतने उलमा हाजिर हुए हैं, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, हमारी मौला इसके सदक़े में मग़फ़िरत फरमा दे। लेकिन सुनो, मेरे नबी की तबीयत नासाज, बिलाल को भेज दिया, बिलाल जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो। हजरत बिलाल मदीने में जब आए, मदीने की गलियों में ऐलान कर रहे हैं, कह रहे हैं ऐ लोगों सुनो, नबी का हुक्म है, नबी का फरमान है, नबी ने फरमाया है, ऐ लोगों सारे के सारे मस्जिद नबवी में चलो, मेरे नबी कुछ फरमाना चाहते हैं। अब सारे लोगों ने जब सुना, जिसकी दुकान खुली थी खुली रह गई, जिसकी बंद थी बंद रह गई, सारे लोग टूट पड़े। अब मेरे नबी, सारे लोग जब पहुंच गए, मेरे नबी की तबीयत इतनी नासाज थी, नबी से अकेले नहीं चला जा रहा था। मेरे नबी ने एक मोटा हजरत अली के कांधे पर रखा और एक मोटा, एक हाथ हजरत इब्ने अब्बास के मोढे पर रखा। अल्लाहु समद। और मेरे नबी इन दोनों के सहारे से मस्जिद नबवी पहुंच जाते हैं। नमाज अदा करने के बाद अब मिंबर शरीफ पर बैठ जाते हैं। जैसे ही आमना के लाल मिंबर शरीफ पर बैठे, अब मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने खुतबे के बाद
सारे लोगों से ऐलान किया, ऐ लोगों, ऐ मेरे जानिसारो, तुम मुझसे बड़ा प्यार करते हो, बड़ी मोहब्बत करते हो, मुझ पे तुम अपनी जान कुर्बान कर देते हो। सारे लोगों ने कहा, आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, हमारी औलाद आप पर कुर्बान, हमारा तन मन धन सब कुछ आप पर कुर्बान। मेरे नबी ने फरमाया, बैठो बैठो सुनाओ, मेरी बात ही है सुनाओ। सारे लोग बैठ जाते हैं। नबी ने फरमाया, ऐ लोगों, अगर किसी का कोई हक मुझ पे आता हो तो ले लो। ये आमना के लाल इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ लोगों, अगर किसी का कोई हक आता हो तो मुझ पे हक आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा नबी के चेहरे को देख रहे। अबू बकर बोले, आका हमें जान मिली आपके सदके में, ईमान मिला आपके सदके में, कायनात का जर्रा जर्रा बना आपके सदके में। यही कौल कुछ अल्फाज बदल करके हजरत उमर का था, यही हजरत उस्मान का, यही मौला कायनात हजरत अली का कुछ अल्फाज बदले हुए थे। मफहूम यही था। मेरे नबी ने फरमाया, नहीं बैठो बैठो बैठो। सारे लोग बैठ गए। फिर कहा, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। एक सहाबी खड़े हो गए, कहा, आका मेरा हक आ रहा है, 11 दिरहम आ रहे हैं। हजरत फजल बिन अब्बास से कहा, दे दो। वो 11 दिरहम दे दिए। आमना के लाल तबीयत नासाज है, मिजाज मुबारक नासाज है, अकेले चला नहीं जा रहा, खड़ा ढंग से नहीं हुआ जा रहा, मगर नबी फरमा रहे, अगर किसी का कोई हक आता हो तो ले लो। तमाम सहाबा की गर्दनें नीचे हैं। आका, आका कायनात पर आपका हक है, आप पर किसी का हक नहीं हो सकता। लेकिन इतने में एक सहाबी रसूल खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के कहते हैं, आका मेरा हक आप पर आ रहा है। जब इतना कहा, उस सहाबी की तरफ को हजरत उमर ने देखा, हजरत अबू बकर ने देखा, उस्मान और अली ने देखा, और जो सहाबा थे उन्होंने भी देखा। लेकिन वो सहाबी कह रहे, आका मेरा हक आप पर आ रहा है। अब तमाम सहाबा चुप हैं। मेरे नबी के सामने वो बोले, आका मेरा हक आप पर आ रहा है। मेरे नबी बोले, क्या हक है बोलो, क्या हक है बोलो। वो सहाबी कहने लगे, आका एक मर्तबा मैं और आप दोनों जंग में जा रहे थे, आपका घोड़ा आगे था, मेरा घोड़ा पीछे था, आपने अपने घोड़े के चाबुक मारा, इतने में मेरा घोड़ा आगे आ गया। जो आपने चाबुक मारा था, जो आपने कोड़ा मारा था, आका वो कोड़ा मेरी पीठ पर लग गया था, आपके घोड़े के नहीं लगा था, आका मेरी पीठ पर लगा था। उस कोड़े का हक आ रहा है। अल्लाहु समद। हजरत उमर कहने लगे, उस सहाबी रसूल का नाम भी सुनते चले जाओ। उन सहाबी रसूल का नाम हजरत ओकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आता है। यही वो ओकाशा है, अगर नबी वुजू के लिए खड़े, नबी वुजू बनाते हैं तो ये ओकाशा अपना दामन फैला के खड़े होते हैं, और नबी थूकने के लिए आते हैं, ओकाशा दामन फैला के खड़े होते हैं। नबी के लिए इतने कुर्बान है, लेकिन आज कह रहे हैं मेरा हक आ रहा है। हजरत उमर बोले, ए ओकाशा, अगर आज नबी ना होते और तुम ये बात बोल देते तो मेरी तलवार होती, तुम्हारी गर्दन होती। उमर के होते हुए तुम्हारी बात का मतलब यह है कि तुम नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम नबी के जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते हो। तुम्हारे अंदर इतनी सकत और जुर्रत और ताकत हो गई कि तुम नबी के जिस्म पर कोड़ा मारना चाहते हो। हजरत ओकाशा खड़े हैं। मेरे नबी ने फरमाया, उसको दिया अमर, या उमर, ए उमर खामोश हो जाओ, ए उमर। उमर जलाल में खड़े हो गए थे। नबी फरमाते, तफद्दल बिल जुलूस या उमर, ए उमर बैठ जाओ, उमर बैठ जाओ। हजरत उमर बैठ जाते हैं। अब तमाम सहाबा खड़े हैं। मेरे नबी ने फरमाया, बिलाल बिलाल बिलाल, ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। अल्लाह अल्लाह, ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। जब इतना कहा, ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो, ओकाशा कोड़ा मेरे जिस्म पे मार लेंगे और अपना हक अदा कर लेंगे। ओ नौजवान, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, तेरी माँ के तुझ पर कितने हुकूक हैं, तेरे बाप के तुझ पर कितने हुकूक हैं, मगर मुझे बता, मुझे बता, क्या तूने कभी अपनी माँ की कड़वी बात सुन के बर्दाश्त किया है? कभी अपने बाप की कड़वी बात सुन के तेरी गर्दन टेढ़ी ना हुई हो? ऐसा हुआ है? कभी तुझे गुस्सा ना आया हो? ऐसा हुआ है? मेरे नबी कह रहे हो, बिलाल ओकाशा को कोड़ा दे दो।
हजरत ओकाशा के हाथ में कोड़ा आ जाता है। जैसे ही कोड़ा आया हजरत बिलाल खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे, ओकाशा मेरा जिस्म हाजिर है, जितने चाहो मेरे जिस्म पे कोड़े मार लो, मगर नबी के जिस्म पे कोड़े मत मारो। ओकाशा जब मैं गुलाम था, जब मैं उमैया के यहाँ पे गुलाम था, मेरे सीने पे पत्थर रख के उमैया घन चलाता था। आज मैं जो आजाद हूँ इन्हीं नबी की बदौलत आजाद हूँ। मेरा तन मन धन सब कुछ नबी पे कुर्बान है। ओकाशा कोड़ा मत मारो। इतने में हजरत अली खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे, ओकाशा तुम कोड़े की बात कर रहे हो, जब तक अली जिंदा है अगर फूल की पत्ती भी कोई दुश्मनी से मारेगा तो अली फूल की पत्ती भी पहुंचने नहीं देगा। मगर मामला ऐसा है ओकाशा, ओकाशा अली के जिस्म पे कोड़े मार लो, इसकी हड्डियों का चूरा चूरा कर दो, इसकी गोश्त की बोटी बोटी कर दो, मगर नबी की तबीयत तुम देख रहे हो, नबी की तबीयत नासाज है, मेरे नबी से संभल के खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। क्या तुम नबी के जिस्म पे कोड़ा मारने के लिए तैयार हो? जब इतना कहा ओकाशा कहने लगे, आका आका अगर मैं बिलाल या अली के जिस्म पे कोड़ा मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। जब इतना सुना सहाबा की सिसकियां निकल गई और कह रहे हो, ओकाशा क्या तुम पागल हो गए हो? अरे ओकाशा तुम तो अपना सब कुछ नबी पे कुर्बान करते थे, लेकिन अब कोड़ा मारने के लिए तैयार हो। मेरे नबी ने फरमाया, ओकाशा कोड़ा मारो। जब इतना कहा ओकाशा कहने लगे, आका मेरा हक एक और आ रहा है। कहा क्या हक है? कहा आका जिस वक्त आपका कोड़ा मेरे जिस्म पर लगा था तो बिलाल का कोड़ा नहीं था, आपके हाथ में आपका कोड़ा था। अगर मैं बिलाल के कोड़े से मार लूं तो क्या हक अदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। अब मेरे नबी हुक्म देते हैं, बिलाल बिलाल जाओ तुम मेरी बेटी खातून जन्नत के यहाँ चले जाओ, फातिमा के यहाँ चले जाओ। अल्लाह अल्लाह। अब खातून जन्नत के यहाँ पर जब जाते हैं हजरत बिलाल रोते हुए जा रहे हैं। इधर जो तब बार बार हजरत उमर खड़े होते हैं और कहते हैं, ओकाशा क्या तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा? ओकाशा अरे तुम देख नहीं रहे हो, तुम क्या थे क्या हो गए हो? जब इतना कहा इधर हजरत बिलाल रोते हुए चले जा रहे, खातून जन्नत के दरवाजे पर पहुंचे, आवाज दी, अंदर से आवाज आई, कौन है? का अहले बैत अतार का गुलाम है, नबी के बच्चों का खादिम है, मैं वो हूँ जो पंजतन पाक का सदका खाने वाला हूँ। इतना कह करके हजरत बिलाल से रहा नहीं गया, वही दरवाजा पकड़ के बैठ गए, सिसकियां लेने लगी, सिसकियां लेने लगे। खातून जन्नत कहीं कहने लगी बिलाल ये बताओ क्या मामला है? कहा खातून जन्नत अपने बाबा वाला कोड़ा दे दो, अपने बाबा वाला कोड़ा दे दो। अल्लाह अल्लाह जब रोता हुआ देखा, फातिमा कहने लगी, ओ बिलाल ये बताओ तुम रो क्यों रहे हो? हजरत बिलाल ने छुपाना चाहा कि बेटी का कहीं दिल ना फट जाए। अल्लाह अल्लाह। उन्होंने कहा मुझे हुक्म हुआ है बाबा वाला कोड़ा दे दो। कहा बिलाल जल्दी बताओ, तुम्हें मक्के की गलियों में गरम गरम कांटों पर लोहे के लिटा करके ऊपर से तुम्हारे सीने पे पत्थर रख के घन चलाया जा रहा था, तब भी तुम रो नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए नबी का कलमा पढ़ रहे थे। बिलाल बताओ तुम्हारी जबान पे गरम गरम लोहा लगाया जा रहा था, उस वक्त भी तुम बुलंद आवाज से तौहीद और रिसालत के नारे लगा रहे थे। कहा बिलाल बताओ क्या हुआ है? जब बिलाल ने सुना तो बिलाल को बताना पड़ा। ओकाशा ने ऐसे ऐसे कह दिया है। खातून जन्नत की आंखों में आंसू आ गए। खातून जन्नत ने बच्चों को बुलाया, तालिया हसन, तालिया हसन, तालिया हुसैन, तालिया बुनैया। दोनों बच्चे मेरे प्यारे लाडले जरा करीब आ जाओ। दोनों बच्चे छोटे छोटे हैं। अल्लाह मेरे आका अपने नवासे को बड़ा प्यार करते हैं। कहा बेटा जाओ,
दोनों बच्चे चले जाओ और कोड़ा ये है, जाओ एक भाई अपने नाना को आगे से कवर कर लेना और एक भाई पीछे से कवर कर लेना ताकि मेरे नाना के, मेरे बाबा के जिस्म पे कोड़ा ना लगे। बच्चों नाना पे कुर्बान हो जाना, जाओ चले जाओ। हजरत बिलाल ने बगल में कोड़ा दबाया, एक हाथ में हसन है एक में हुसैन है, चलते चले जा रहे हैं। उधर फातिमा खातून जन्नत रोती हुई रह गई, इधर बिलाल रोते हुए जा रहे। लोगों तारीख उठा करके देखो, मेरे नबी वहां पर बैठे हुए थे, साहबा सोच रहे थे अब क्या होगा। इधर जैसे ही हुसैन पाक ने जब नबी को देखा, नाना को देखा, बिलाल का हाथ जोड़ करके जा करके नाना को चिपट गए और कहने लगे नाना जान ओकाशा कौन है, हमें जरा चेहरा दिखा दो। नाना जान आपके जिस्म पे कोड़ा मारना चाहते, जरा बता दो, बताओ नाना जान। इधर हसन भी आ गए, वो पीछे से हुसैन आगे से। कहा ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दे, हमारे 1000 कोड़े मार ले। कहा बिलाल ओकाशा के हाथ में कोड़ा दे दो। ओ नौजवानों जरा सोचो, नबी एक गुलाम से कोड़ा खाने के लिए तैयार, तू कैसा बेटा है अपने बाप की कर्री बात सुनने के लिए तैयार नहीं। और ये 14-14 साल की बच्चियां, 15-15 साल की लड़कियां, तुम्हें पता है तुम्हारी माँ ने कितनी तकलीफें उठाई। अरे 9 महीने पेट में रखा, तुम्हें खून पिलाया दूध की शक्ल में, आज तू अपनी माँ की इज्जत का ख्याल नहीं रखती। कभी जीने की आड़ में तेरा मोबाइल पकड़ा जाता है, कभी कहीं पकड़ा जाता है, और अगर तेरी माँ डांट दे तो तू बर्तन तोड़ने लगती है, खाना नहीं खाती है, तू आंसर पार्टी लेके पड़ जाती है, तू खाना नहीं खाती जब तक तेरी माँ हाथ ना जोड़े, तेरा मूड सही नहीं होता। ओ मेरी बच्चियों, हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, माँ को कभी तकलीफ मत देना, अपने बाप को तकलीफ मत देना। इन कमेटी वाले नौजवानों को दुआएं देना जो इन्होंने जलसा किया है और तुम तक ये पैगाम पहुंच रहा है। हजरत इमाम हसन और हुसैन कह रहे हैं बाबा, कह रहे हैं नाना ओकाशा से कह दे कोड़ा मारे। हजरत ओकाशा भी रोने लगे, ओकाशा की भी आंखों में आंसू है, तमाम साहबा रो रहे हैं। ओकाशा के हाथ में जब कोड़ा आया, काका अगर मैं ऐसे ही मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? नबी ने फरमाया नहीं होगा। अली उदनु मिन्नी, जरा मेरे करीब आओ अली, मेरे दोनों बच्चों को पकड़ लो अली, मेरे दोनों बच्चों को। हजरत अली भी रो रहे हैं। अरे हजरत अली पूरी दुनिया से लड़ने वाला अकेला शेर खुदा था, मगर मामला ऐसा हो गया, सिचुएशन ऐसी हो गई कि अब नबी के सामने कौन बोले, अल्लाह समद। अब जब हजरत अली आए, कहा इन बच्चों को पकड़ लो, दोनों बच्चों को ले रहे। हुसैन कह रहे हैं बाबा मुझे छोड़ दो, आज मैंने अपनी माँ की आंखों में आंसू देखे। बाबा ये कह दिया है बेटा, नाना पे कुर्बान हो जाना। हजरत अली भी रो पड़े, हजरत अली की भी आंखों में आंसू आ गए, हजरत अली भी दीवार से टिक गए। फिर नबी ने फरमाया अली संभालो, कहीं ऐसा ना हो बच्चे मेरे ही पास रहे, संभालो अली। अल्लाह समद। हजरत अली फिर उठे, दोनों बच्चों को पकड़ा, कह रहे हैं बाबा माँ ने काम सौंपा था, बाबा हमें छोड़ दो, माँ रोती हुई रह गई, बाबा छोड़ दो। मगर इतने में हजरत अली ने दोनों बच्चों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद ओकाशा से कहो ओकाशा कोड़ा मारो। हजरत ओकाशा ने कोड़ा हाथ में लिया, सहाबा की सिसकियां बंद जाती है, अल्लाह समद। फिर हजरत ओकाशा कहने लगे आका, जिस वक्त आपका कोड़ा लगा था मेरे जिस्म पे चादर नहीं थी, नीचे वाली चादर बांधे हुए था आका, मेरे जिस्म पे चादर नहीं थी आका, अगर मैं ऐसे ही मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? मेरे नबी ने आप वो मुबारक चादर ततीर मुजम्मिल वाली चादर मेरे नबी ने अपने जिस्म से उतार के मिंबर शरीफ पर रख दी। अरे जब नबी का गोरा गोरा
जिस्म दिखाई दिया, नबी का नूरानी जिस्म दिखाई दिया। सहाबा कहने लगे, अली बोले ओ काशा, क्या ओ काशा, तुम्हें नबी को देख करके तुमने कलमा नहीं पढ़ा? क्या तुम्हें ईमान नबी की वजह से नहीं मिला? आज उन्हीं आका पर कोड़ा मारने जा रहे हो। ओ काशा होश में आओ। मेरे नबी ने चादर रख दी और जैसे ही चादर रखी ओ काशा के हाथ में कोड़ा। नबी बोले ओ काशा कोड़ा मारो, ओ काशा कोड़ा मारो। जब इतना कहा ओ काशा कहने लगे, आका जब आपका कोड़ा लगा था तो मेरा चेहरा आपकी तरफ को नहीं था, मेरा मुंह आपकी तरफ को नहीं था, आपका चेहरा अनवर मेरी तरफ को है, आपका रुखे ज़ेबा मेरी तरफ को है, आपका रूए मुकद्दस मेरी तरफ को है। नूरानी चेहरा मेरी तरफ को है। अगर ऐसे ही मार लूं तो क्या कदा हो सकता है? मेरे नबी ने फरमाया नहीं हो सकता। अब नबी ने जब अपना रुखे अनवर घुमाया और पीठ शरीफ ओकाशा की तरफ को दिखाई है, मेरे नबी के यहाँ शान पर मोहरे नबुव्वत थी, जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ था, मोहरे नबुव्वत थी। ओकाशा की जब नजर पड़ी, ओकाशा आगे बढ़े, कोड़ा नहीं मारा, मोहरे नबुव्वत को बोसा दे दिया और बोसा दे करके हजरत ओकाशा कदमों पे गिर गए और चादरे पाक मेरे नबी को उड़ा दी और उड़ा करके कहने लगे, आका माफ कर देना। और कहने लगे, बिलाल तुम समझ रहे थे कि मैं नबी के जिस्म पे कोड़ा मार लूंगा? नहीं नहीं। ए उमर तुम समझ रहे थे, ए अबू बकर तुम समझ रहे थे, ए अली तुम समझ रहे थे कि मैं हसन हुसैन के कोड़ा मार लूंगा? नहीं नहीं। खुदा की कसम, नबी के बच्चों पर, नबी पर मेरी जान कुर्बान, मैं कभी कोड़ा नहीं मारता, मगर मैंने दुआ की थी, मौला मौला मैं अपनी आंखों से नबी की मोहरे नबुव्वत देखूं और इन होठों से बोसा दे दूं। आज मेरी वही तमन्ना पूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मोहब्बते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, ताफुते नामूसे रिसालत कॉन्फ्रेंस। वाह प्यारो, यार मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, इस्लामी रिश्ते का भाई हूं। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, आज के बाद किसी का हक मत मारना, अपने माँ बाप को मत सताना, नमाजें मत छोड़ना। और जो कुछ लड़के ऐसे हैं ना जो दूसरे की बहन बेटियों को बर्बाद करते हैं, अल्लाह के वास्ते तुम्हारे घरों में भी बहन बेटियां हैं, इसका ख्याल रखो। इस जलसे को इतना कामयाब बना दो, इंटरनेशनल तुमने शायर बुलाया तो वैसे ही सुनना। समझ रहे मेरे प्यारो?